अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है असगर और आप लोग देख रहे हैं AR टेक्निक। AR टेक्निक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या आप लोगों को बाथरूम के अंदर जितना भी फिटिंग लगता है उसका नाम पता है और काम पता है? अगर नाम काम पता नहीं है तो हमारे वीडियो में बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं कॉन्सिल स्टॉप कॉक। ये कॉन्सिल स्टॉप को बाथरूम में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी हमारा बाथरूम में कोई नल टूट जाता है, तो अगर नल टूट जाता है तो डायरेक्ट पानी पूरा बाथरूम में भर जाता है, बाथरूम में पानी गिरते रहता है। तो ये कॉन्सिल स्टॉप कॉक लगाने से ये फ़ायदा है कि हम लोग जब कोई नल टूटे तो डायरेक्ट हम कॉन्सिल स्टॉप कॉक से हम लोग इसको पानी को बंद कर दे, और हम लोग को टैंकी के पास दौड़ के जाना ना पड़े पानी बंद करने के लिए। हम लोग बाथरूम से ही पानी बंद कर देंगे। ओके, तो कॉन्सिल स्टॉप कॉक लगता है हमारा बाथरूम के अंदर ही, और इसका काम होता है कि हमारा पानी को बहाव को बंद और चालू करने के लिए। और दूसरा होता है बीप कॉक। बीप कॉक क्यों लगता है? तो बीप कॉक डब्बा में पानी भरने के लिए या बाल्टी में पानी भरने के लिए लगता है। उसके बाद आता है एंगल वाल्व। एंगल वाल्व कहाँ लगता है और क्यों लगता है? तो एंगल वाल्व लगता है बाथरूम के अंदर गीजर को लगाने के लिए, गीजर पॉइंट देने के लिए लगता है, वॉश बेसिन पॉइंट देने के लिए लगता है, या फ्लश टैंक का पॉइंट देने के लिए लगता है। उसके बाद आता है वाल मिक्सर। दोस्तों वाल मिक्सर का काम होता है ठंडा और गर्म पानी को मिक्स करना। चाहे तो आप ठंडा पानी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहे तो सिर्फ गर्म पानी निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप दोनों पानी को मिला के भी निकाल सकते हैं। ये जो नीचे वाला पॉइंट है इससे आप लोग डब्बा भर सकते हैं, बाल्टी भर सकते हैं, और ये जो ऊपर गया हुआ है ये शावर में जाता है। उसके बाद ये देखिए हेड शावर, इसका नाम है हेड शावर। ये झरना का काम आता है, इससे हम लोग इसको हम लोग नहाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है पिलर कॉक। ये सिंगल लीवर पिलर कॉक है, ये वॉश बेसिन के ऊपर लगता है। इसमें भी आप चाहे तो सिर्फ ठंडा पानी ओपन कर सकते हैं, चाहे तो आप गर्म पानी भी ओपन कर सकते हैं, या चाहे तो दोनों को मिक्स करके भी ओपन कर सकते हैं। ये वॉश बेसिन के ऊपर लगता है पिलर कॉक। उसके बाद आता है ये वॉश बेसिन मिक्सर। ये वॉश बेसिन मिक्सर है, ये आप लोग आराम से वॉश बेसिन में भी लगा सकते हैं, या आप लोग किचन सिंक में भी लगा सकते हैं। ये डबल लीवर है, ये सिंगल लीवर नहीं है। इसमें भी आप लोग चाहे तो सिर्फ ठंडा पानी यूज कर सकते हैं, गर्म पानी यूज कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बोतल ट्रैप। बोतल ट्रैप भी किचन में भी लगता है, और किचन के सिंक में भी लगता है, और वॉश बेसिन में भी लगता है। इसका लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ हमारा पानी जाता है, जिस गटर में जाता है, तो गटर से स्मेल हमारे वॉश बेसिन के पास रिटर्न ना आए, इसके लिए हम लोग बोतल ट्रैप लगाते हैं। उसके बाद ये है वॉश बेसिन बेस्ट कपलिंग। वॉश बेसिन बेस्ट कपलिंग लगता है हमारा वॉश बेसिन में, और इसी में हमारा नीचे की तरफ बोतल ट्रैप टाइट होता है। उसके बाद आता है ये कनेक्टर पाइप। कनेक्टर पाइप लगता है हमारे एंगल वाल्व में। ये कनेक्टर पाइप टाइट करके हम लोग इसको गीजर में ज्वाइन कर देंगे, या वॉश बेसिन में ज्वाइन कर देते हैं, या तो हम इसको फ्लश टैंक में ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद आता है टिश्यू होल्डर। ये टिश्यू होल्डर बाथरूम में लगता है, और ये कमोड के पास लगता है। बाथरूम करने के बाद हमारा हाथ गीला रहता है, तो उसको हम लोग इसमें से टिश्यू कुछ फाड़ के हम लोग हाथ को पोंछ सकते हैं। उसके बाद आता है सोप होल्डर। ये सोप होल्डर है। ये सोप होल्डर कहाँ लगता है? ये सोप होल्डर हम चाहे तो जहाँ नहाते हैं वहाँ भी लगा सकते हैं, या वॉश बेसिन के पास भी लगा सकते हैं, ताकि हम जब भी हाथ धोए और हाथ धोकर साबुन यहाँ पे फिर दोबारा से हम लोग लगा रख सके, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है एक्सटेंशन निप्पल। ये बहुत खास का चीज़ होता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा पाइप बहुत अंदर दीवार के अंदर चला जाता है, या ऊपर से एक टाइल भी ज़्यादा लग जाता है, तो हमारा पॉइंट जो होता है ब्रास एल्बो वो बहुत अंदर चला जाता है। बहुत अंदर जाने के बाद क्या होता है, हमारे जो नल में जो थ्रेड रहता है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो ये एक्सटेंशन निप्पल आधा इंच का भी है, पौने इंच का भी है, 1 इंच का, 2 इंच का भी आता है। आप लोग जैसा डिमांड करके लाइएगा वैसा मिलेगा। तो ये एक्सटेंशन निप्पल उस ब्रास एल्बो में टाइट करके वो पॉइंट को हम लोग बाहर लेके आते हैं, और फिर उसमें नल टाइट कर देते हैं। उसके बाद आता है ये हैंड स्प्रे। दोस्तों बाथरूम करने के बाद जो हम लोग डब्बा इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग डब्बा इस्तेमाल ना करके हम लोग चाहे तो ये हैंड स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है हैंड स्प्रे। उसके बाद आता है सीपी कैप। सीपी कैप दोस्त लगता है हम जो नल लगाते हैं
तो नल में ये सीपी कैप लगाते हैं ताकि कभी कभी जो ब्रास एल्बो थोड़ा सा दिखता है ना तो गंदा दिखता है, ब्रास एल्बो को ढकने के लिए हम लोग सीपी कैप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है ये नॉर्मल वॉश बेसिंग। नॉर्मल वॉश बेसिंग फिशर से हम लोग कहीं भी हैंग कर सकते हैं, बाथरूम में कर सकते हैं या कहीं कॉर्नर है तो कॉर्नर वॉश बेसिंग लगा कर। उसके बाद आता है ये पेडिस्टर वाला वॉश बेसिंग। पेडिस्टर वाला वॉश बेसिंग बहुत ही अच्छा दिखता है और ये इसका नीचे सपोर्ट भी रहता है, टूटने का बहुत कम डर रहता है और ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। उसके बाद आता है दोस्तों एशियन कमोड। एशियन कमोड, इसको हम लोग अपने भाषा में इंडियन टॉयलेट बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम है एशियन कमोड। तो ये पूरा एशिया में लगता है, ये बाथरूम के यूज के लिए लगता है। उसके बाद आता है फ्लश टैंक। फ्लश टैंक इसको हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं, इसका असली नाम है सिस्टर्न और हम लोग इसको फ्लश टैंक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्लश टैंक बोलने में भी। ये फ्लश करने के लिए काम आता है। उसके बाद आता है फ्लोर माउंटेन WC। फ्लोर माउंटेन WC कमोड जो होता है ये फ्लोर पे ही इंस्टॉल होता है और ये स्क्रू के माध्यम से टाइट हो जाता है। उसके बाद आता है वॉल माउंटेन WC। वॉल माउंटेन WC का नाम है वॉल माउंटेन कमोड, इसको हम लोग WC बोलते हैं। वॉल माउंटेन कमोड जो होता है ना ये दीवार में हैंग होता है, ये नीचे से टच नहीं रहता है, ये दीवार पे ही लटका रहता है। ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मजबूत भी होता है। और ये है सीपी फ्लोर ड्रेन। सीपी फ्लोर ड्रेन का काम है कि हम लोग जब नहाते हैं तो जो पानी गिरता है तो वो इसी के जरिए गटर में जाता है। कभी बाल या कोई साबुन कभी भी हाथ से गिरता है तो ये जाली की वजह से अंदर नहीं जाता है, या कोई बाल उल जाएगा कभी तो ये कैप खोल के हम लोग बाल उल साफ कर लेते हैं, जिससे गटर हमारा कभी ब्लॉक नहीं होता है। अगर तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।